Do you get confused between I go, I went, and I will go? Do you feel your English is stuck because of grammar mistakes? So don't worry, because today I'm going to make your tenses super easy for you. Hi everyone, this is Mansi and welcome back to Brain Trainer, where we learn English together in a very simple and a practical way. Without wasting your time, I'm going to tell you that what we are going to learn. In this video, we learn the three most important tense: simple present, simple future, and simple past. So number one, the very first sentence is simple present tense. We use this sentence when we talk about daily routine, daily habits or universal truth. द मेन पॉइंट इज़ दैट आपको क्या याद रखना है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट दैट इज़ ही, शी, इट एंड नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? यू, वी, दे, आई को प्लूरल कंसिडर करा जाता है. तो जस्ट रिमेंबर, अगर मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और ई एस आएगी, लेकिन अगर मेरे प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो वर्ब के साथ हमें एस और ई एस नहीं लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ जबकि वी गो, शी ईट्स जबकि दे ईट. तो रिमेंबर, जब इधर वाले सब्जेक्ट आएंगे तो हमें वर्ब के साथ एस और एस लगानी है, और जब इधर वाले सब्जेक्ट आएंगे तो हमें वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगानी है. अब है मेरे पास कुछ सेंटेंस. लेट्स चेक योर नॉलेज. हाउ मच डू यू नो? योर वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज मैं अपनी गलती मानता हूँ. तो क्या हो जाएगा? आई प्लूरल है तो हमें वर्ब सिंगुलर लगानी है. मानना इज एडमिट. आई एडमिट माई मिस्टेक. मैं अपनी गलती मानता हूँ. रीड अलाउड. दैट्स कूल. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ. मैं रोज एक इंग्लिश क्लास में जाता हूँ. आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे. मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ. ट्रांसलेटेड, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी. पक्षी घोंसला बनाते हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, सेंटेंस एंड विथ ता है, ती है एंड ते है, वी यूज वर्ब के साथ एस एंड ई एस. इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू यूज वर्ब प्लूरल, एंड इफ योर तो अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी. तो ये बात याद रखनी है. डेली रूटीन, डेली हैबिट और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टेंस इज सिंपल पास्ट टेंस. तो व्हाट इज़ द रूल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? वी यूज़ वर्ब की सेकेंड फॉर्म. अब एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं बोलती हूँ मैं जाती हूँ तो पास्ट हो जाता है मैं गया. अगर मैं बोलती हूँ मैं खाती हूँ तो पास्ट हो जाएगा मैंने खाया. इन सेंटेंस में चेंजेस हो रहे हैं कि कोई काम होता है और कोई काम हुआ. इस बात को ध्यान रखेंगे. वी यूज़ दिस सेंटेंस व्हेन एक्शन दैट ऑलरेडी फिनिश्ड. रिमेंबर, ऑलरेडी फिनिश्ड, काम हो चुका है, तो हम वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं खाती हूँ, आई ईट. मैंने खाया, आई एट. इस बात को ध्यान रखेंगे. हमेशा कंपैरिजन में याद रखना है, क्योंकि कंपैरिजन में चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है और आपको रिकॉल रखने में भी हेल्प मिलती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट, आई एट फूड, शी वेंट समवेयर. ऑलराइट, चलो कुछ हिंदी सेंटेंस इसके भी मेरे पास है. मैं हिंदी बोलती हूँ. नाउ यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू. टेंस है घंटी बजी, द बेल रैंग. और अगर प्रेजेंट में होगा तो घंटी बजती है, द बेल रिंग्स. राइट, द बेल रिंग्स एंड द बेल रैंग. अगला सेंटेंस देखो. कक्षा प्रारंभ हुई, द क्लास स्टार्टेड. अब आप ट्राई करो. कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड. उसने पत्र फाड़ डाला. फाड़ना इज टीयर. टीयर की सेकेंड फॉर्म हमें लगानी है. ही टोर अप द लेटर. ही टोर अप द लेटर. उसे गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री. उसे गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री. आज सुबह मैं 3:30 बजे उठा. आई वोक अप एट 3:30 AM टुडे. मुझसे उसने पूछा. मुझसे उसने पूछा, तो ही आस्क्ड टू मी. ही आस्क्ड
to me. अब बहुत सारे सेंटेंस मेरे पास हैं and if you want PDF or practice just comment PDF. I'll definitely share you. Now switch to simple future tense. It's very simple. खाऊंगा, जाऊंगा, नहाऊंगा, यानी कि द सेंटेंस एंड विथ गा गे की. मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, जो हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है, और शायद हम नहीं करते हैं. तो जो काम फ्यूचर में होने वाला है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर. अब रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के साथ हमें विल और शेल का इस्तेमाल करना है और जो वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, राइट. जैसे वह खेलेगा तो ही विल प्ले. अब एक बात ध्यान रखनी है कि विल और शेल किसके साथ यूज़ होता है. विल यूज़ विथ एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड वी. आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है, बट एट प्रेजेंट सभी विल को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आई हो, वी हो, शी हो, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं. तो जस्ट रिमेंबर, आई और वी के साथ हम शेल लगाएंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे. कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इनके. मैं खेलूँगा, आई विल प्ले. मैं पढ़ूँगा, आई विल रीड. मैं लिखूँगा, आई विल राइट. मैं उसकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प हर. मैं जीतूँगा, I will win. कितना सिंपल था. And if you want to practice your English, don't forget to comment PDF. I'll definitely share you and learn these important tenses: simple present, simple past, and simple future. It is the very basic sentences that everyone should know about it. And if you want to really upgrade your English, just comment PDF and I'll definitely share you that PDF. And if you found this video helpful, don't forget to share with your friends who want to upgrade their English without wasting their money. So I'll see you in my next one. Bye bye.